हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। नथिंग इज फ्री इस टॉपिक के ऊपर। कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त की नहीं है, फ्री नहीं है। लाइफ कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स अस दैट एवरीथिंग कैरीज अ प्राइस। कॉन्स्टेंटली होता है, लगातार, हमेशा। रिमाइंड, किसी चीज को याद दिलाना, और प्राइस का मतलब होता है कीमत। लाइफ हमेशा ही हमें याद दिलाती रहती है कि कोई भी चीज, यहाँ पे एवरीथिंग है, हर एक चीज की एक कीमत होती है। हर एक चीज एक प्राइस लेकर आता है, उसका कीमत या मूल्य होता है। अब अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते थे लाइफ रिमाइंड्स अस। लेकिन हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स लगा के सेंटेंसेस को एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। रिमाइंड्स जैसे कि यहाँ पे वर्ब है, लाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है, कॉन्स्टेंटली हो गया एडवर्ब। हमेशा हमें याद दिलाती रहती है हर चीज। तो ये भी एवरी और ईच के साथ आपको बताया था कि सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया जाता है। तो एवरीथिंग, हर एक चीज कैरीज, रखती है अपनी एक कीमत, वेदर विजिबल और इनविजिबल। चाहे वो हो चीज जो हमें देख, जो हम देख सके, या इनविजिबल, अदृश्य हो। विजिबल जो देखी जा सके, इनविजिबल जो न देखी जा सके। यहाँ पे जो वेदर है, ये एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन। और जब हमको चॉइस बताना हो दो चीजों के बीच में, पॉसिबिलिटीज के बीच में, तो हम वेदर का यूज करते हैं। ये है कंजंक्शन। एक और जो वेदर होता है, ये वाला, ये स्पेलिंग, इसका मतलब होता है मौसम। और ये होता है नाउन, वेदर। ये क्या है? कंजंक्शन। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा जिसके हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो कि हम पीते हैं। द नॉलेज वी गेन, ज्ञान जो कि हम पाते हैं, गेन करते हैं। और द रिलेशनशिप्स वी चेरिश, या तो संबंध जो कि हम अपने दिल में संजो के संभाल के रखते हैं। चेरिश, किसी चीज को अपने दिल में बसा के रखना। तो जो कि हम रिलेशनशिप्स को मूल्य देते हैं और संभाल के रखते हैं अपने दिल में। ऑल डिमांड सम फॉर्म ऑफ एफर्ट, सेक्रीफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो सारी चीजों की बात की गई है, क्या क्या बात की है? एक तो एयर की, फिर है वाटर की, और नॉलेज की, साथ साथ रिलेशनशिप्स की। ये जो सारी चीजें हैं, ऑल, ये सब डिमांड हमसे मांगती हैं सम फॉर्म ऑफ एफर्ट, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से, किसी फॉर्म, किसी तरीके का प्रयास, सेक्रीफाइस, बलिदान, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो कोई ना कोई जिम्मेदारी। कोई भी चीज हमको ये फ्री में नहीं मिलती है। ज्ञान, पानी, हवा, संबंध, इसके लिए या तो प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ बलिदान देना पड़ता है, या जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। किस तरीके से, अभी हम आगे समझेंगे। द वर्ल्ड में टेम्प्ट अस विद द इल्यूजन ऑफ फ्री। ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है क्योंकि इसमें हमको एम्फेसिस देना है कि ये पूरी दुनिया, हो सकता है, हमको लालच दे। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? लालच देना। कि इस हम भ्रम में रहें, इल्यूजन में रहें। सो इल्यूजन जो है वो है फॉल्स बिलीफ, एक माया या भ्रम में रहें फ्री के, कि भाई ये चीजें तो फ्री है। बट बिनिथ द सरफेस, सरफेस होता है सतह, इस सतह के नीचे लाइज द ट्रूथ दैट एवरी कंफर्ट और प्रिविलेज इज बिल्ट अपॉन समवंस लेबर, टाइम और रिसोर्सेस। तो ये जो है, दुनिया हमको लालच देती रहती है, इस माया में, भ्रम में रखती है कि चीजें हमको फ्री में मिल रही हैं, जैसे कि हवा फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, और भी कई चीजें। लेकिन अगर हम सतह के नीचे देखें तो सच्चाई छिपी है। लाइज मतलब छिपी हुई है, रहती है, बसी हुई है। कि हर एक कंफर्ट, सुख सुविधा, और प्रिविलेज, इसका मतलब भी यही हो गया, स्पेशल राइट और एडवांटेज, जो हमको सुविधा या हमको ये प्रिविलेज मिला है, विशेष अधिकार मिला है, ये किसी ना किसी के लेबर या तो परिश्रम से मिला है, किसी ने हमें समय दिया है, या हमको कोई संसाधन मिला है। किसी ना किसी की तरफ से ये प्रयास किया गया है, तब हमको ये चीजें मिली हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हवा, पानी, या जो भी प्रकृति से हमको मिल रहा है वो फ्री है। किसी ना किसी ने प्रयास किया है। अभी और समझेंगे। इवन नेचर इन हर जेनरोसिटी, जेनरोसिटी, जेनरस से बना है, जेनरोसिटी मीन्स उदारता या विलिंगनेस टू गिव फ्रीली, बिना किसी मोल भाव के, जो कि फ्री तरीके से
देती है, उदारता बड़े दिल से देती है। इवन नेचर, यहाँ तक कि प्रकृति भी अपनी उदारता में एक्सपेक्ट्स अस टू प्रिजर्व एंड रिस्पेक्ट हर। एक्सपेक्ट का मतलब हो गया आशा करना, बिलीव करना। ठीक है, तो ये एक वर्ब है कि इवन प्रकृति भी जो है, नेचर है, वो हमसे आशा करती है कि हम उसकी देखभाल करेंगे, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, सम्मान देंगे उसको, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज नहीं तो द सो कॉल्ड गिफ्ट्स, फ्री गिफ्ट्स ऑफ क्लीन एयर एंड फर्टाइल सॉइल टर्न इनटू स्केर्सिटी। स्केर्सिटी, तो तब क्या होगा? अदरवाइज नहीं तो। ये जो वर्ड है सो कॉल्ड, हाइफनेटेड वर्ड है, और ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, एडजेक्टिव है। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फ्री गिफ्ट्स को। और इसका मतलब होता है टू शो, इट इज यूज टू शो दैट द वर्ड्स यू डिस्क्राइब दे आर नॉट करेक्ट। मतलब कि सो कॉल्ड, ये हम सिर्फ एक तथाकथित, मतलब कि ये बोला गया है कि फ्री गिफ्ट। तो सो कॉल्ड हम एक एडजेक्टिव की तरह तब यूज करते हैं जब हमको शो करना हो कि जो हमने वर्ड्स आगे डिस्क्राइब किए हैं वो करेक्ट नहीं है। तो अगर हम प्रकृति की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको संभाल के संजोगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जो ये कही गई है कि ये फ्री गिफ्ट है भाई, हवा पानी जैसे क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल, टर्न इनटू स्केर्सिटी। और जो स्केर्सिटी है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज होना, टू लैक समथिंग। तो हो सकता है ये एक स्केर्सिटी में बदल जाए, इसकी कमी हो जाए, हमारे लिए हवा पानी मिलना भी मुश्किल हो जाए। recognizing this reality nurtures gratitude। अगर हम ये पहचान लें कि कोई भी चीज उस दुनिया में फ्री नहीं है, एक कॉस्ट के साथ आती है, एक प्राइस के साथ आती है, अगर हम इसको रिकग्नाइज कर लें, पहचान लें, तो अगर ये पहचान लें इस सच्चाई को, रियलिटी को, नर्चर्स ग्रैटिट्यूड, तो एक कृतज्ञता को जन्म देता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब हो गया क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल, कि हमें प्रकृति के प्रति भी थैंकफुल रहना चाहिए। कृतज्ञता को जन्म देता है, मेकिंग अस अवेयर ऑफ द अनसीन हैंड्स एंड साइलेंट सैक्रिफाइसेस बिहाइंड व्हाट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। तो हमको एक तो है कि ग्रेटिट्यूड सिखाता है, थैंकफुलनेस, प्रकृति के प्रति भी हमको थैंकफुल होना चाहिए। मेकिंग अस अवेयर, हमको जागरूक बनाते हुए, ऑफ द अनसीन हैंड, ऐसे हाथ जो हमको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं लेकिन अदृश्य है, अनसीन है। साइलेंट सेक्रीफाइसेस, और जो चुपचाप प्रकृति हमारे लिए सेक्रीफाइस कर लिए, बलिदान दे रही है। बिहाइंड, सब चीजों के पीछे, जो कि हम अक्सर, ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब हुआ कि हम किसी को उसका ड्यू नहीं दे रहे हैं। वी फेल टू अप्रिशिएट समथिंग बिकॉज ऑफ ओवर फेमिलियरिटी। तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड, जैसे कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मतलब मेरा फायदा मत उठाओ। तो टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है और मेरी अच्छाई का ये फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हमको ये अवेयर भी कराती है कि जो अदृश्य हाथ है प्रकृति के, और जो चुपचाप रहकर वो हमारे लिए बलिदान दे रही है, वही हमको पहचानना है। जो हम लोग उसको ग्रांटेड मान लेते हैं, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते। मोर ओवर, द प्रिंसिपल दैट नथिंग इज फ्री शेप्स आर कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन। ये एक एडवर्ब है। मोर ओवर मीन्स इन एडिशन टू, जो हमने अभी तक पहले कहा है उसके अलावा और चीज भी हम कहना चाहते हैं। मोर ओवर मीन्स ऑल्सो या इन एडिशन टू। द प्रिंसिपल दैट नथिंग इज फ्री, ये सिद्धांत कि कोई भी चीज फ्री नहीं है, अगर हम ये मान ले, समझ लें, शेप्स आर कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन, तो ये हमारे चरित्र को एक आकार दे देता है, साथ ही साथ हमको अनुशासन में रहना भी सिखा देता है। सक्सेस डज नॉट कम विदाउट परसिवियरेंस। सक्सेस डज नॉट कम विदाउट परसिवियरेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे कम लिखा है, एस नहीं लिखा है, क्योंकि नेगेटिव में हमने यहाँ पे डज यूज कर लिया है। तो अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे कि सक्सेस बिना परसिवियरेंस के, परसिवियरेंस इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूड एफर्ट्स डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मतलब कि चाहे मुश्किलें भी आ जाए फिर भी धैर्य देकर पूरा प्रयास करते रहना, लगन करते रहना। सो सक्सेस, सफलता बिना परसिवियरेंस के नहीं आती, प्रयास के नहीं आती। नॉर डज विजडम
विदाउट लर्निंग एंड अनलर्निंग, और ना ही ज्ञान आता है, समझदारी आती है, समझ आती है हमें लर्निंग, कोई चीज सीखने के, या अनलर्निंग। अनलर्निंग का वैसे मतलब होता है कि डिस्कार्ड सम फॉल्स बिलीफ और आउटडेटेड हैबिट्स। तो या तो हम कुछ नया सीखते हैं, या हम कुछ हमारे दिमाग में ऐसा था जो कि गलत है, तो उसको अनलर्न कर देना, उसको अपने दिमाग से दूर निकाल देना, डिस्कार्ड कर लेना। सक्सेस डज नॉट कम विदाउट परसिवियरेंस, नॉर डज विजडम विदाउट लर्निंग एंड अनलर्निंग। तो यहाँ कहा गया है कि सक्सेस जो है, सफलता बिना प्रयास के नहीं आती, न ही समझदारी लर्निंग और अनलर्निंग के बिना आती है। मतलब कि अगर हमको समझदार बनना है, उसके लिए कोई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। पुराने अगर कोई विचार है जो गलत है, तो उनको अनलर्न, उनको डिस्कार्ड भी करना पड़ेगा। एवरी ड्रीम हैज इट्स कॉस्ट। हर एक सपने का अपनी ही एक कीमत होती है, वेदर पेड इन आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, मोमेंट्स ऑफ डाउट, और द करेज टू राइज आफ्टर फेलियर। चाहे वो घंटों की कड़ी मेहनत हो, और चाहे वो संदेह हो, संदेह के पल जब हमको खुद पे ही सेल्फ डाउट हो जाए, या तो असफलता के बाद उठने का साहस हो, करेज हो। फेलियर होता है असफलता। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका बहुत डीप मीनिंग है। देखिए, एवरी ड्रीम हैज इट्स कॉस्ट। हर एक सपने की कोई ना कोई कीमत होती है, चाहे वो चुकाई जाए, वेदर पेड, चाहे वो वाली कीमत चुकाई जाए इन आवर्स ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करके, घंटों तक मेहनत करके, मोमेंट्स ऑफ डाउट, या तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम अनश्योर होते हैं, खुद के ही ऊपर डाउट होने लगता है, तो वो भी एक तरीके से हम कीमत चुका रहे हैं। या तो वो वाला साहस जुटाने के लिए जो कि फेलियर के बाद आता है, जब हमको असफलता हाथ लगती है, उसके बाद भी वो हिम्मत रखना कि फिर से उठें और आगे बढ़ें, तो वो वाली कीमत कभी चुकानी पड़ती है। इसलिए हर एक सपने की कोई ना कोई कीमत होती है। वंस वी एक्सेप्ट दैट ईच गेन डिमांड्स अ प्राइस। अब हम अगर ये स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ये अगर हम मान लें कि हर एक चीज अगर हमको कोई ना कोई पानी है, कोई प्रॉफिट पाना है, तो उसकी हमको कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। वी नो लॉन्गर वेस्ट टाइम सीकिंग शॉर्टकट्स। तो तब हमको जब ये समझ में आ जाएगा, हम कभी भी उसके बाद अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे शॉर्टकट वाले रास्ते ढूंढने में। सीकिंग मतलब ढूंढना, और शॉर्टकट हो गया आसान उपाय या छोटा रास्ता, और इजी एस्केप या आसानी से मुश्किल से, मुश्किल हालात से बच के भाग जाना। तो हम उसमें मेहनत लगन के साथ करना शुरू करेंगे, अगर हमको ये समझ में आ गया। कुछ पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ खोना जरूर पड़ेगा, और वो किस तरीके से है। खोना मीन्स हार्ड वर्क देना पड़ेगा, सेल्फ डाउट भी होगा उसमें, हमको करेज बनाए रखना पड़ेगा। इंस्टेड, इसके बजाय, वी एम्ब्रेस लाइफ्स ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम समझदार बन जाते हैं और ये सब करने लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रेस, अपनाते हैं जिंदगी की ट्रांसैक्शंस। ट्रांसैक्शन का मतलब होता है लेन देन, परिस्थितियां। वैसे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज या डीलिंग बिटवीन पीपल और थिंग्स। तो तब हम जिंदगी का जो ये लेन देन है, वो जिम्मेदारी के साथ अपना लेते हैं, एंड डिग्निटी, और साथ ही गरिमा के साथ, आदर के साथ। डिग्निटी हो गया रिस्पेक्ट के साथ। इन ट्रूथ दिस अंडरस्टैंडिंग इज लिबरेटिंग। अगर हमको ये समझ आ जाए, तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ है, अगर ये ज्ञान जो है, ये हमको लिबरेट करता है। ये क्या है, लिबरेटिंग। यहाँ पे लिबरेटिंग एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हमको समझ आ गई है, वो क्या है, लिबरेटिंग। एक तरीके से हमको फ्री और इंडिपेंडेंट बना देती है। When we pay the price of effort, patience, and sincerity, what we receive in return is not just a reward, but also the strength of knowing we truly earned. तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, बहुत लंबा सेंटेंस है। तो जब हमको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ये एक तरीके से हमको आजादी देने वाला ख्याल है, हमको फ्री इंडिपेंडेंट फील करवाता है। व्हेन वी पे द प्राइस ऑफ एफर्ट मीन्स जब हम कीमत चुकाते हैं इस चीज की, मेहनत करके, धैर्य रख के, और पूरी की पूरी सिंसेरिटी के साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ,
व्हाट वी रिसीव इन रिटर्न, तो हमको जो रिटर्न में मिलता है, बदले में मिलता है, वो केवल एक रिवॉर्ड नहीं है, बट एक ताकत भी मिलती है ऑफ नोइंग, ये जानने वाली ताकत कि हमने सचमुच में ये अर्न किया है, हम इसके हकदार हैं, हमने मेहनत करके कुछ सेक्रीफाइस करके ये वाला रिवॉर्ड कमाया है। जब भी हमको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ कीमत हमको चुकानी पड़ती है, तो हमको न केवल एक रिवॉर्ड मिलता है, एक इनाम मिलता है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है हमें, तो बल्कि एक तरीके की ताकत भी मिलती है कि जो भी हमने अभी अपनी मेहनत करके कमाया है, या जो भी हमको इस दुनिया में मिल रहा है, उसके हम हकदार हैं, क्योंकि उसके बदले हमने भी कुछ ना कुछ लेन देन किया है। सो पूरे पैसेज को जो हमने पढ़ा, उसका अगर मॉरल बोलें तो ये है कि लाइफ हमको सिखाती है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। सच्चे अर्थों में कोई भी चीज फ्री नहीं है। हर चीज के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो जब हम ये समझ लेते हैं, तो शॉर्टकट ढूंढने के बजाय मेहनत करके और डिसिप्लिन से अपनी ड्रीम को सच करते हैं। इस लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल, नथिंग इज फ्री। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो, और कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा आज का पैराग्राफ कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।